हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एल्डिहाइड तथा कीटोन। इसके अंतर्गत हम कीटोन का वर्गीकरण, एल्डिहाइड का नामकरण और कीटोनों के नामकरण को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य जानकारी लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO यानी कि कॉमन होता है, और इसमें कॉमन कार्बोनिल समूह होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO कार्बोनिल समूह तो है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO, जिसको एल्डिहाइड समूह या फॉर्मिल समूह कहते हैं। और कीटोन का क्रियात्मक समूह जो कार्बोनिल समूह है, जो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिसको कीटोनिक समूह कहते हैं, तो ये कीटोन का क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है ये एल्डिहाइड में और कीटोन में कॉमन रहेगा। कार्बोनिल समूह को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो कार्बोनिल यौगिक हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध पाया जाता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके इनकी परिभाषाओं से समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को समझते हैं। तो जब कार्बोनिल समूह एक एल्किल समूह या एरिल समूह और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, तब वह एल्डिहाइड कहलाता है। जैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह में एक एल्किल मूलक होगा या फिर यहाँ पर एरिल मूलक भी हो सकता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तब ये क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और जो कीटोन होता है, जब कार्बोनिल समूह दो एल्किल या एरिल मूलकों से जुड़ा रहता है, तब यह कीटोन कहलाता है। यानी कि जो कार्बोनिल समूह है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से तो जुड़े हुए हैं, और इसमें दोनों जो समूह रहेंगे, यहाँ पर एल्किल मूलक रहेगा या फिर एरिल मूलक रहेगा, तब यह कीटोन कहलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। आप यहाँ पर यह समझे हैं कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO, जिसको एल्डिहाइड समूह या फॉर्मिल समूह कहते हैं, और कीटोन का क्रियात्मक समूह कीटोनिक समूह, जो कि कार्बोनिल समूह कहलाता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO यह एक संयोजी होने के कारण ये कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला होगी, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये अंत में स्थित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक संयोजी है। एक संयोजी के किस लिए कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमेशा कार्बन श्रृंखला के अंत में ही जुड़ेगा। और कीटोन का क्रियात्मक समूह जो कीटोनिक समूह है, यह द्विसंयोजी होता है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इसके पास डबल बॉन्ड और है, तो ये यदि कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला होगी तो उसमें ये मध्य में स्थित रहता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO है और कीटोन का क्रियात्मक समूह CO है। तो यहाँ पर ये जो है एक संयोजी है, इसलिए ये कार्बन श्रृंखला के अंत में स्थित रहेगा, और ये द्विसंयोजी कीटोन द्विसंयोजी होने के कारण ये कार्बन श्रृंखला के मध्य में भी स्थित हो सकता है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक अपवाद है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एल्डिहाइड में कहा कि जब कार्बोनिल समूह एक एल्किल मूलक या एरिल मूलक और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जिसके वजह से ये अपवाद में शामिल होता है। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड में
एक एल्किल मूलक और एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये एल्डिहाइड का अपवाद है। आगे हम समझते हैं कीटोन का वर्गीकरण। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सरल कीटोन या सममित कीटोन, दूसरा मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सरल कीटोन या सममित कीटोन क्या होते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह के दोनों एल्किल समूह यानी कि जो आर होंगे ये समान होंगे, तब उसे सरल कीटोन या सममित कीटोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एग्जाम्पल प्रदर्शित है, यहाँ पर एसीटोन जिसमें दो एल्किल समूह ये कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए हैं, तो ये एल्किल समूह ये दोनों एक समान है, तो ये सरल कीटोन कहलाएंगे। सेकेंड डाई एथिल कीटोन, इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह से एथिल जुड़ा हुआ है और दोनों एथिल समान है, तो यहाँ पर ये सरल कीटोन या सममित कीटोन कहलाएगा। सेकेंड मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन, तो इनमें ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें जो जुड़ा हुआ एल्किल होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन कहलाते हैं। जैसे कि मेथिल एथिल कीटोन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल समूह है इससे एक मेथिल समूह और दूसरा एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो यह मिश्रित कीटोन कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं मेथिल प्रोपिल कीटोन, तो इसमें कार्बोनिल समूह में एक मेथिल और दूसरा प्रोपिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यह मिश्रित कीटोन कहलाएगा। तो इस प्रकार से कीटोन दो प्रकार के, सरल कीटोन या सममित कीटोन और दूसरा मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन होते हैं। आगे हम समझते हैं एल्डिहाइडों का नामकरण। तो एल्डिहाइड का नामकरण दो विधि से की जाती है, एक सामान्य विधि से, दूसरी IUPAC विधि से। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे सामान्य विधि। तो सामान्य विधि में जब नामकरण किया जाता है तो इसमें जो अनुलग्न इक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। अब इक अम्ल कहाँ से आया, जैसे कि हम फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ऐसा बोलते हैं, तो इसमें इक अम्ल लगा होता है, तो इन अम्लों में से इक को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ा जाता है। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल, तो इसमें इक अम्ल को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से जैसे एसिटिक अम्ल, तो उसमें इक अम्ल को हटा देंगे तो वो बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। सामान्य पद्धति में यदि कार्बन की श्रृंखला लंबी होगी तो इसमें एल्डिहाइड समूह को, उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग किया जाता है। ग्रीक अक्षर यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बाद के कार्बन को बीटा, गामा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटेरियल्डिहाइड, तो यहाँ पर ब्यूटेरियल्डिहाइड ये है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एल्डिहाइड है उससे जुड़ा जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बाद के जो कार्बन है ये बीटा और गामा से निर्देशित किए जाएंगे। तो इसमें ये 4 कार्बन है, एल्डिहाइड बना है। इसी प्रकार से जो थर्ड उदाहरण हम देख रहे हैं इसमें भी कार्बन की लंबी श्रृंखला है और इसमें जो एल्डिहाइड समूह है इसके बाजू से जुड़ा कार्बन रहेगा, इसको हम अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा ऐसा सिंबल से इसको दर्शाएंगे। अब बीटा पोजीशन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है और इसमें 5 कार्बन है, तो इसको नाम इसका लिखा जाएगा बीटा ब्रोमो पेंटेरेल्डिहाइड। सेकेंड पद्धति है IUPAC पद्धति। तो इस पद्धति में एल्डिहाइड यौगिकों का नामकरण करने के लिए जो एल्केन होते हैं, एल्केन के ई को हटा करके अल को जोड़ा जाता है, जिससे ये बन जाता है एल्केनल। यानी कि जो एल्डिहाइड का IUPAC में नामकरण करेंगे तो उसमें एल्केनल के रूप में नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड, सामान्य ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, तो इसका नाम होगा, चूंकि ये मेथेन, इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो ये मेथेन से बना है, तो यानी कि ये मेथेनल हो जाएगा। एल्केन मेथेन होगा तो उसमें से ई हटा करके अल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेनल।
उसी प्रकार से सेकेंड उदाहरण हम देख रहे हैं CH3CHO, इसे सामान्य नाम एसिटैल्डिहाइड, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल से बना हुआ है तो यहाँ पर ये एसिटैल्डिहाइड कहलाएगा सामान्य नाम। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो ये एथेन से, जो मेन एल्केन है एथेन है, तो इससे बनेगा एथेनल। इसी प्रकार से 3 कार्बन की संख्या होने पर प्रोपेनल। अब यहाँ पर यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है या कोई भी जो एल्डिहाइड है इसमें एल्किल समूह लंबी श्रृंखला में या शाखित हो तो इसको पहले कार्बन की श्रृंखला को नंबरिंग किया जाता है। अब इसकी नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से एल्डिहाइड समूह पास पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ये बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको पहले बताया गया कि ये लास्ट में रहता है, तो एल्डिहाइड इसमें एक ही संयोजकता है तो ये बीच में भी है, तो इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर हम इसको 1 नंबर देंगे एल्डिहाइड को, और उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5 ऐसा इसको नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा 2 एथिल। यहाँ पर 2 ये एथिल समूह जुड़े हुए हैं 2 पोजीशन पर, तो 2 एथिल, और 4th पोजीशन पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 4 मेथिल, और 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेनल। तो इस प्रकार से 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेनल इसका नाम होगा। यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जब CHO यानी कि जो एल्डिहाइड समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो ये कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सूत्र होगा C6H5CHO, तो इसको IUPAC पद्धति में बेंजेल्डिहाइड नाम दिया जाता है। यदि प्रतिस्थापी एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसमें एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को अनुलग्न ऑर्थो, मेटा या पैरा या फिर उसको नंबरिंग से 1, 2, 3 से प्रदर्शित करते हैं, और जहां पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है वहीं से ही 1 नंबरिंग की जाती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्डिहाइड है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है, तो एल्डिहाइड समूह को 1 नंबर दिया जाएगा और हाइड्रोक्सिल समूह को 2 नंबरिंग किया जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सो बेंजेल्डिहाइड। इसी प्रकार से यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है और मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जहां पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा है इसको 1 नंबरिंग करेंगे, फिर ये 2 और जो मेथॉक्सी समूह है यहाँ पर 3 नंबरिंग, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथॉक्सो बेंजेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसको 1, 2, 3 नंबरिंग करके IUPAC नाम में नामकरण किया जाता है या फिर ऑर्थो मेटा पोजीशन पर लिख करके उसको नामित किया जाता है। आगे हम समझते हैं कीटोनों का नामकरण। तो कीटोनों का नामकरण 2 पद्धति से किया जाता है, फर्स्ट सामान्य पद्धति और सेकंड IUPAC पद्धति। तो जो सामान्य पद्धति होती है इसमें जो कीटोनिक यौगिक हैं इसको डाई एल्किल कीटोन करके लिखा जाता है, और जैसे सामान्य यदि कीटोनिक यौगिक हैं जिसमें दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, जैसे हमने कीटोन में पढ़ा है कि यहाँ पर एल्किल समूह रहते हैं, तो एल्किल समूह में हमने ये भी देखा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। तो यदि सरल कीटोन होंगे तो हम उसको डाई एल्किल कीटोन करके नामकरण करेंगे, लेकिन यदि मिश्रित कीटोन होंगे तो जो छोटे एल्किल समूह को बड़े एल्किल समूह के नाम से पहले लिखा जाएगा, यानी कि उसको एल्किल एल्किल कीटोन करके लिखेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल प्रदर्शित है, यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए, तो इसको हम डाई मेथिल कीटोन, और सेकेंड उदाहरण में हम देख रहे हैं कार्बोनिल समूह से 2 एथिल जुड़ा हुआ है तो डाई एथिल कीटोन, इस प्रकार से इसको नामित करेंगे। ये दोनों उदाहरण सरल कीटोन के हैं या सममित कीटोन के हैं, लेकिन यदि जब मिश्रित कीटोन का उदाहरण हो, जैसे कि कार्बोनिल समूह से 1 मेथिल और एथिल समूह जुड़ा होगा, तो इसमें हम जो छोटा समूह रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा समूह रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। यानी कि यदि मेथिल और एथिल कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ होगा तो उसमें मेथिल एथिल कीटोन करके नामकरण करेंगे। सेकेंड है IUPAC पद्धति।
तो जो कीटोनिक यौगिक होते हैं इसको एल्केनोन कहते हैं आईयूपीएसी पद्धति में। यानी कि जो मेन एल्केन होता है, इस एल्केन से ई को हटा करके ओन शब्द जोड़ते हैं, जिससे ये बनता है एल्केनोन। यानी कि जो कीटोन होंगे इनके आईयूपीएसी पद्धति में एल्केनोन से इसको नामित किया जाएगा। यदि कार्बोनिल समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है तो इसमें हम जानते हैं कि नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से कार्बोनिल समूह पास पड़े और वहां पर उसको कम से कम अंक दिया जाए। जैसे हमको उदाहरण प्रदर्शित है यहाँ पर, कार्बोनिल समूह से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम इसको आईयूपीएसी में नामकरण करना है। तो चूंकि इसमें 3 कार्बन है तो हम इधर से 1 2 3 करें या इधर से 1 2 3 करें, तो ये दूसरे पोजीशन पर ही जो कार्बोनिल समूह है वो रहेगा। तो यहाँ पर इसका नाम होगा प्रोपेन टू ओन। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसमें कार्बन की संख्या 4 है। तो हम इसे नंबरिंग करेंगे। तो यदि हम इसे लेफ्ट साइड से यदि नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बोनिल समूह 3 पोजीशन पर आएगा, और यदि हम इसको राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 पोजीशन पर आएगा। तो 2 पोजीशन पर आने से ये सही होगा, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ओन। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह सेंटर में है, तो हम चाहे इस तरफ से नंबरिंग करें, ये 3rd पोजीशन पर आएगा, या हम इस तरफ से भी करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से नंबरिंग करें, ये 3 पोजीशन पर ही आएगा। तो हम किसी भी तरफ से इसको नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम होगा 2,4 डाई मेथिल, क्योंकि इधर भी मेथिल समूह इधर भी मेथिल समूह है, तो ये 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन। 3rd पोजीशन पर कार्बोनिल समूह है तो 3 ओन। तो इस प्रकार से इसका नाम 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन होगा। तो आज की वीडियो में हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन की सामान्य जानकारी, कीटोन का वर्गीकरण, एल्डिहाइडों का नामकरण और कीटोनों का नामकरण को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोनों में समावयवता, कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों को विस्तार से समझेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।